Good morning class. Today we will read further this lesson. Our today's topic is what changed after October. अक्टूबर के बाद क्या बदला? The Bolsheviks were totally opposed to private property. जो बोल्सेविक्स थे वो पूर्ण तरीके से प्राइवेट जो प्रॉपर्टी थी उसके अपोज थे, उसको उसका विरोध करते थे. मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी और बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया नवंबर 1917 में. दिस मीन्ट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. और क्या था कि इसका मतलब ये था जो गवर्नमेंट थी उस पर क्या थी, जो ओनरशिप थी और मैनेजमेंट करने लगी थी. जो चीज़ें अस्त व्यस्त थी उनको क्या करने लगी थी, सुधारने लगी थी. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी. और जो ज़मीन थी उसको सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था. एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. और जो अमीर लोगों की लैंड थी वो लेकर के गरीब किसानों में बांट दी गई थी. इन सिटीज बोल्सेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट. और अब क्या किया गया, जो अमीर लोगों के बड़े बड़े घर थे उनको फैमिली के हिसाब से बांट दिया गया. जिसकी ज़्यादा बड़ी फैमिली थी उसको बड़ा घर दे दिया गया, जिसको छोटी फैमिली थी उसके छोटा घर दे दिया गया. इस तरीके से दे बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी. और जो ओल्ड टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी के वो उन्होंने बैन कर दिए. टू अरेस्ट द चेंज न्यू to assert the change. New uniform were designed for the army and officials. नई जो आर्मी और ऑफिशियल्स जो ड्रेस थी उसको नए तरीके से लागू किया गया, चेंज किया गया उसमें. फॉलोइंग ए क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918. और एक जो वो था कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया 1918 में. व्हेन द सोवियत हैट वो चूजन. जब सोवियत जो टोपी थी उसका चुनाव किया गया. उसको क्या बोला जाता है, इसमें बोला भी गया है बुदियोनोवका. क्या? बुदिनोवका. द बोल्शेविक्स पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक्स. बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया. इन नवंबर 1917 नवंबर 1917 में द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, कंडक्ट किए चुनाव. बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट. परंतु वो चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर सके. इन जनवरी 1918 जनवरी 1918 में द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक्स मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली. असेंबली ने जो बोल्शेविकों के प्रस्तावों को निरस्त कर दिया, नकार दिया. और लेनिन ने असेंबली क्या कर दी, डिसमिस कर दी. He thought the All Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. उनका ये मानना था कि जो अनिश्चित परिस्थितियां हैं उनमें चुनी गई जो असेंबली की तुलना में जो अभी जो रूसी सोवियत कांग्रेस है वो कहीं अधिक लोकतांत्रिक सरकार है. इसलिए उन्होंने ये जो असेंबली थी वो डिसमिस कर दी. In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. 1918 में, मार्च 1918 में जो राजनीतिक सहयोगी थे उनकी असहमति के बावजूद भी जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली, एक प्रकार की संधि कर ली. इन द ईयर्स दैट फॉलोड, आने वाले सालों में, आगे जो आने वाले साल थे उनमें द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी ऑफ पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. सिर्फ जो वो थी बोल्शेविक्स जो पार्टी थी वो सिर्फ एक ऐसी पार्टी जो रशियन कांग्रेस सोवियत पार्टी थी वो एक ऐसी पार्टी बन गई जो अकेली ही चुनाव में भाग लेती थी. रसिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट. और रसिया क्या बन गया, एकमात्र पार्टी स्टेट बन गया. सिर्फ एक ही पार्टी उसमें
रह गई, एक ही राजनीतिक दल उसमें था। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जो ट्रेड यूनियंस थे उनको भी पार्टी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। द सीक्रेट पुलिस called the Cheka first and later OGPU and NKVD, जो गुप्तचर पुलिस थी उनको, जिसको पहले क्या बोला जाता था, चेका, और बाद में OGPU और NKVD का नाम उनको दिया गया, NKVD। पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स, वो उनको पनिश करते थे जो बोल्शेविक की को क्रिटिसाइज करते थे, जो बोल्शेविक्स के कार्यों पर आवाज उठाते थे, विरोध करते थे उनका, उनको वो क्या कर देते थे, गुप्तचर यातनाएं देते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। ज़्यादातर जो युवा लेखक थे और कलाकार थे, जो उन्होंने भी क्या किया, पार्टी का प्रचार प्रसार किया, वो भी उसकी तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह क्या थे, पार्टी समाजवाद के लिए खड़ी थी, सोशलिज्म के लिए, और चेंज चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। आफ्टर अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 के बाद, दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स। 1917 के बाद जो वो थे, कलाकार थे, वहाँ के आर्टिसियंस थे जो, और जो वास्तुशिल्प क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने नए नए प्रयोग करना शुरू कर दिए। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकोरेज्ड। लेकिन क्या थी कि जो पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप थी, उसके कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से जो कनेक्शन था, जो उससे लिंक था, वो टूट गया, क्योंकि वो क्या थे, जो आर्टिसियंस थे उन पर भी सेंसरशिप लागू की जाती थी, जो बोल्शेविक्स चाहते थे वही जो पिक्चर्स वगैरह थी वही सारे काम होते थे, इसलिए उनका जो पार्टी के साथ एक कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया। द सिविल वार, नेक्स्ट पॉइंट इज द सिविल वॉर, जिसको हम बोलते हैं गृह युद्ध। When the Bolsheviks ordered her redistributions, the Russian army began to break up. जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया, तो जो रूसी सेना थी वो क्या होने लगी, इधर उधर टूटने लगी। सोल्जर्स, मोस्टली पीजेंट्स, wished to go home for the redistribution and deserted। जो ज़्यादातर उसमें सोल्जर्स थे वो क्या थे, किसान थे, वो भी चाहते थे कि जो दोबारा भूमि बांटी जा रही है उसके लिए वो घर लौटना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि उनको भी मिले, और इसीलिए वो क्या करना चाहते थे, सेना को छोड़ना चाहते थे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द ऑटोक्रेसी कॉन्डेमन द बोल्शेविक्स अपराइज। कौन कौन थे, उदारवादी और राजशाही के जो समर्थक थे, उन्होंने बोल्शेविक जो विद्रोह थी उसकी क्या कर दी, निंदा कर दी। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रसिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स। और जो उसके नेता थे वो दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से क्या करने लगे, उनको अपोज करने लगे, उनसे संघर्ष करने लगे। उन्होंने अपने ट्रूप्स इकट्ठा किया, एक प्रकार से ट्रूप्स ऑर्गेनाइज किए, और उनका उनसे फाइट करने लगे बोल्शेविक्स से, जिसको द रेड्स बोला जाता है। एंड वाइट्स, प्रो तसारिस्ट, जो पहले तसारिस्ट थे उनको वाइट्स बोला जाता है। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, किसको बोला जाता है, ग्रीन्स, जो सोशलिस्ट सामाजिक क्रांतिकारी थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उनको, और वाइट जो पहले जार समर्थक थे उनको वाइट बोला जाता है। कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, उन्होंने उनका ही नियंत्रण रहा वहाँ पर, जो ज़्यादातर हिस्से थे रूस के उन पर। उसके बाद दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी जो ट्रूप्स थे उनका भी समर्थन उनको मिल रहा था। All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia, ये सभी जो पावर्स थी वो क्या थी, रूस में जो सोशलिज्म फैल रहा था
उसको फैलते हुए नहीं देखना चाहती थी, उसको फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट ए सिविल वॉर, और इसीलिए जो ट्रूप्स थे, जो सेना की टुकड़ियां थी, बोल्शेविक्स फॉट ए सिविल वॉर, और उन दोनों के बीच में, बोल्शेविक्स के बीच में और ट्रूप्स के बीच में एक गृह युद्ध छिड़ गया। लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। भूखमरी, डकैती, लूटमार, ये आम समस्याएं वहां की बन गई। Squatters of private property among whites took harsh step with peasants who had seized land. उन्होंने कहा कि वाइट्स जो अपनी निजी संपत्ति के हिमायती थे, जो अपनी निजी संपत्ति चाहते थे, उन्होंने भी जमीन पर अधिकार करने वाले किसानों के विरुद्ध कठोर रवैया अपना लिया। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक। और इसी के कारण, ऐसे ही जो एक्टिविटी थी, उन्हीं के कारण जो गैर बोल्शेविक थे उनके प्रति जन समर्थन क्या हो गया, लोगों का सपोर्ट कम हो गया। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। और जनवरी 1920 तक जो पहले रूसी साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों पर बोल्शेविक का नियंत्रण कायम हो चुका था, they succeeded due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim जेडिटीज। तो अब क्या हुआ, उन्हें जो गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जिदीदियों की सहायता भी से भी असफलता मिली थी। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक्स। रूसी जो उपनिवेशवादी थे वो बोल्शेविक विचारधारा की क्या बन गए, अनुयायी बन गए। उनको अब बोल्शेविकों की जो विचार थे वो अच्छे लगने लगे। इन खीवा in Central Asia, Bolshevik consist brutally massacred local nationalists in the name of the defending socialism। तो क्या हुआ कि जो खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशक थे, जो बोल्शेविकों के विचार वादी थे, जिसको बोल्शेविकों के विचार अच्छे लगते थे, उन्होंने समाज की रक्षा के नाम पर राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर क्या कर दिया, किल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में, मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। क्या थे कि ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे लोगों को यही समझ नहीं आ रहा था कि जो बोल्शेविक्स गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है। पार्टी टू रिमेडी दिस, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। जो इसी समय क्या थी कि पार्टी, जो सोवियत संघ की पार्टी थी, वो क्या करना चाहती थी, समस्या से निपटना चाहती थी। इस समय जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक एक समस्या उनके सामने आई थी, इसे वो क्या करना चाहती थी, बाहर निकलना चाहती थी, इसे राजनीतिक स्वायत्ता प्रदान करना चाहती थी। द स्टेट द बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। दिसंबर 1922 में रूसी जो साम्राज्य में बोल्शेविकों द्वारा एक प्रकार का यूएसएसआर जो सोवियत संघ था उसको बनाया गया, वहाँ उसको लागू किया गया। दिस वॉज कम्बाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। और इसमें क्या थे, जो सरकार थी उन पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ थोप दी गई जो लोगों को नापसंद थी, जो अनपॉपुलर पॉलिसीज थी वो थोप दी गई। लाइक द हार्श डिस्कोरेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, क्या थी, जैसे कि घुमंतुओं को रोकथाम कर दिया गया कि इधर से लोग उधर नहीं जाएंगे। जैसे पहले घुमंतु लोग घूमते रहते थे, कभी पहाड़ियों में चले जाते थे, कभी समतल स्थान पर आ जाते थे, इस तरीके से। अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। और जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास से ये क्या है, सफल हो पाए। सो थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।